गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप मेरी आवाज सभी बच्चों को आ रही होगी। गुड, बहुत बढ़िया। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने जो है फर्स्ट जो ग्रुप था उसके बारे में बात की थी। फर्स्ट ग्रुप था, तो आज की क्लास में जो है हम सेकंड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की काफी सारी चीजें जो है वो मिलती जुलती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीजें बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, मतलब पिछले वाले से ज्यादा आसान है, मेरा ये मानना है। जो पीछे वाला था ना उससे ज्यादा आसान है ये। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें दो तीन ही टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादा थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। वो डायग्राम रिलेशनशिप वाला और एक दो पॉइंट और हैं, है ना। तो वहां पे ज्यादा टाइम लगने वाला था चीजों को समझने में, यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। सो इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड ग्रुप, दैट इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने कौन से ग्रुप के बारे में बात की थी बच्चे? जो ग्रुप फर्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ग्रुप। देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसको, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? दिस ग्रुप इज योर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दीज आर योर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, सो दीज आर योर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इनमें सिर्फ इस बेरिलियम को छोड़ के बाकी जो हैं वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, एक्सेप्ट दिस बीई, बेरिलियम को छोड़ के। ठीक है, ध्यान रखें, एल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स होती है वो इन सबको बोलते हैं, लेकिन इस बेरिलियम को नहीं बोलते क्योंकि बेरिलियम एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ओके, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 12 है और इसका 20 है, ऐसे होता है ना। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इट विल बी 1s2 एंड इट विल बी 2s2। it will be 1s2, this is 2s2, 2p6 and it will be 3s2। तो इसके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन दो, इसका होगा 4s2, इसका होगा हमारे पास 5s2, इसका होगा हमारे पास 6s2। ओके, तो इन सब के जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो हैं, तो इन सब के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? दो हैं। ठीक है, इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारे पास +2 होती है, क्योंकि ये ज्यादातर क्या करते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, ये आउटर मोस्ट वैलेंस सेल वाले। तो वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन तो दो का ही लॉस करेंगे ना। सेम वही चीज अगर हम इसमें बात करें ऊपर से नीचे साइज की, तो सबको पता है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता है? बढ़ता है, तो साइज इंक्रीज। ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन साइज इंक्रीज, एज द साइज इंक्रीजेज। तो आप ये भी बोल सकते एटॉमिक रेट होगी, बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, बढ़ेगी। तो एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे रेडियस बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। करेक्ट, वेरी गुड, डिक्रीज, बिल्कुल सही है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट विल डिक्रीज। ठीक है, कर लेंगे। यस सर। गुड। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी?
Increase. इंक्रीज होगी, बिल्कुल। अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो उस केस में जो आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या रहेगी भाई, बोलो? Decrease. गुड, कम होएगी. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। अच्छा, ऊपर से नीचे अगर हम चलें तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर. बिल्कुल सही है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी, आयनाइजेशन जो एनर्जी वो कम हो जाएगी, और जो मेटेलिक कैरेक्टर वो बढ़ जाएगा। ऊपर से नीचे अगर आप जाएंगे तो मेटल का जो कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। अगर अब इसी में बात करें, देखिए कुछ एक दो पॉइंट और हैं, जैसे ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये बेरियम, ऐसे है, ठीक है। अब आप देखो, अगर ऐसा है तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बताना एक बार, अगर आपसे कोई पूछे तो। ऊपर से नीचे अगर आप जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चांसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे. बोलो। बढ़ेंगे. करेक्ट, बढ़ेंगे, बिल्कुल। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा, जो मेटेलिक कैरेक्टर वो बढ़ रहा है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ऊपर से नीचे कम होगी, है ना? सेम उसी तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसका बीपी और एमपी पे क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर नीचे अगर आप जाओगे तो इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो दोबारा देख लीजिए, ऊपर से नीचे जा रहे हो, साइज बढ़ा है, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, बढ़ जाता है, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें बात ये आती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट या जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऊपर से नीचे क्या होना चाहिए, घटना चाहिए ना? बोलो भाई, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए ना? बट एग्जैक्टली बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में ऐसा नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे क्या बताया था इससे पहले वाले में, घटता है ना, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट घट जाते थे, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऐसा नहीं होता। जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम किसका होता है? अगर मान लो मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो जो सबसे कम होता है वो मैग्नीशियम का होता है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे कम मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम के बाद किसका होता है? स्ट्रोंशियम का होता है। मैग्नीशियम के बाद जो है स्ट्रोंशियम का होता है। उसके बाद किसका होता है? कैल्शियम का होता है। कैल्शियम के बाद किसका होता है? कैल्शियम के बाद हमारे पास होता है बेरियम का, और उसके बाद होता है बेरिलियम का, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम नहीं लिया मैंने क्योंकि रेडियो एक्टिव है। मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, अगर मान लो मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो मैग्नीशियम का सबसे कम होता है, फिर उसके बाद जो है स्ट्रोंशियम का होता है, उसके बाद जो है कैल्शियम का होता है, उसके बाद जो है बेरियम का होता है, और उससे कम किसका होता है, उससे ज्यादा किसका होता है, फिर बेरिलियम का होता है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, अगर मान लो मैं मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे कम किसका होता है? मैग्नीशियम का ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रोंशियम का होता है, बेरियम का, फिर हमारे पास स्ट्रोंशियम का, मैग्नीशियम, सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मैग्नीशियम का होता है, फिर हमारे पास बेरियम का होता है। अ, एक आपको ना टेबल गिवन है, आई होप पेज नंबर जो है 60 पे, ये मैं यहां से पॉइंट उठा रहा हूं, ये पॉइंट यहां से है, पेज नंबर 60 पे होगा शायद, देखो। यस सर. ठीक है, ये मैं आपको खुद करना था लेकिन मैं बता रहा हूं, इसको आप लिख लो, ये याद कर लेना इसको। मेल्टिंग जो पॉइंट होता है मैग्नीशियम का सबसे कम होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद किसका होता है?
बेरियम का होता है, का होता है। स्ट्रोंशियम के बाद किसका होता है बोलो? कैल्शियम का होता है। और कैल्शियम के बाद किसका होता है बोलो? बेरिलियम का होता है। एक चीज तो आपने नोट कर ली यहाँ पे, मैग्नीशियम का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बेरिलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है, और मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होता है, और बेरिलियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नोटेड? Yes, sir. इट्स ऑल्सो ए फैक्ट, Yes, sir. सो प्लीज इसको भी आप लर्न करें। आपने वैल्यू याद नहीं करनी है, आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लो। सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है बोलो? मैग्नीशियम का। उसके बाद किसका होता है? मैग्नीशियम के बाद स्ट्रोंशियम का, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद बेरियम का, और उसके बाद बेरिलियम का। बेरिलियम का सबसे ज्यादा होता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम का सबसे कम होता है, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद हमारे पास बेरियम का, उसके बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम देन स्ट्रोंशियम, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम, और उसके बाद बेरिलियम। ठीक है, अच्छा उस इससे पिछले वाले में ट्रेंड देखा था ना, उसमें तो रेगुलर ट्रेंड था, इसमें इरेगुलर ट्रेंड होता है आपके पास। ठीक है, बोलो क्लियर है? गुड, ध्यान रखें इस चीज का। अच्छा, डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? डेंसिटी क्या होनी चाहिए ऊपर से नीचे? इंक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज, बिल्कुल सही है, होती भी है बट रेगुलर इंक्रीज नहीं होती। डेंसिटी होती भी है इंक्रीज, बट रेगुलर इंक्रीज नहीं होती है। जैसे अगर मान लो मैं डेंसिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लिखो, देखे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रोंशियम, और ये बेरियम। तो डेंसिटी में क्या होता है? डेंसिटी जो होती है ना, वो मास बाई वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करती है। तो मास कितना बढ़ा और वॉल्यूम कितना बढ़ा, और ऊपर से नीचे साइज भी बढ़ता है, साइज भी इंक्रीज होता है, एंड एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है। तो जो ये एटॉमिक मास बाई जो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वही तो डेंसिटी होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो किसकी होती है भाई? बेरियम की। रेडियम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हो जाता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा बताओ? सबसे कम किसकी है बोलो? बेरिलियम। बेरिलियम। कम जो डेंसिटी है वो किसकी है? बोलोगे? बेरिलियम। बेरिलियम, कैल्शियम। कैल्शियम, यस, कैल्शियम। करेक्ट। फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, बेरिलियम। फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। बेरियम। ऐसे रेडियम। रेडियम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन रेडियो एक्टिव होता है वो। तो डेंसिटी के बारे में पता चल गया आपको? यस सर। तो डेंसिटी जो होती है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये भी एक फैक्ट हो गया, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे सभी। यस सर। गुड 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 गुड, चलिए ध्यान रखें इस चीज का। अब इसके आयन बना लेते हैं। देखो, जैसे मान लो अगर मैं इसके आयन बना लूं, ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और ये बेरियम है। ये अगर तू तोड़े तो ये कैसे बनेगा? बेरिलियम प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम प्लस टू इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम प्लस टू इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोंशियम प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया बेरियम प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं सारे के सारे।
तो इन सब की वैलेंसी भी 2 है, आप याद रखिएगा इस चीज को। इन सब की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है। अब देखो क्या होता है, ये जो बेरिलियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम और बेरियम होते हैं ना, इन केसेस में अगर मैं बात करूं, इनकी आयन की रेडियस की बात करूं, अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम, तो टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे तो इनकी जो आयनिक रेडियस है वो क्या होगी, डिक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इनको उठा के पानी में डाल दिया जाए, ये वाटर है, अगर आप इनको उठा के पानी में डाल दोगे तो क्या उड़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम +2। बेरिलियम। बेरिलियम की। हाइड्रेशन जो एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी बेरिलियम की, फिर होएगी मैग्नीशियम की, फिर होएगी कैल्शियम की आयन की, फिर स्ट्रोंशियम की आयन की, और फिर बेरियम +2 की। अब आप ये बताओ, अगर इसकी हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें, हाइड्रेटेड रेडियस या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, तो बताओ पानी में जाने के बाद किसका साइज ज्यादा हो जाएगा, बेरिलियम। बेरिलियम। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम, पता चल गया ना। बेरिलियम +2 एक्वस का साइज सबसे बड़ा, फिर मैग्नीशियम +2 एक्वस, फिर कैल्शियम +2 एक्वस, फिर स्ट्रोंशियम +2 एक्वस, फिर आपके पास बेरियम +2 एक्वस, ऐसे। मोबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी, बोलो ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या आएगा, बेरियम की ज्यादा। अपोजिट हो जाएगा ना, यस सर। दैट विल बी अपोजिट। ये वाला इस वाले की मोबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यस सर। गुड। एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें हाइड्रेशन जो एंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, पता है ना, वाटर अट्रैक्ट करता है, सबको पता है ना ये चीज। अगर पानी के अंदर किसी आयन को डालोगे आप तो वो वाटर अट्रैक्टेड नहीं हो जाता। हम्म, बोलिए। ऐसे तो मोबिलिटी इसकी अपोजिट हो जाएगी, लिखने की जरूरत है, पता चल गया। लाइक दिस, कर लेंगे। ओके, यस सर। अब देखो एक और बात, आपको पता है फ्लेम कलर क्या था, फ्लेम कलर पिछले वाले में बताया था, फ्लेम कलर कैसे यस आता है, सर। यस यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सेम वही है, एवरी पॉइंट इज सेम, हर पॉइंट वैसे ही पॉइंट्स चलेंगे इसके भी सारे, जैसे पिछले वाले के थे। तो फ्लेम कलर होता है, क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है हमारे पास, जो भी मेटल होती है वो या उसका कोई कंपाउंड जो है उसको हीट कर देते हैं, तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, तो लौट के दोबारा आते हैं तो कलर शो करते हैं। तो ये जो बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं ये डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर, ये किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये किसी भी टाइप का कोई कलर नहीं, क्योंकि ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम ये कलर देते हैं। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो ये आपको कलर देता है ब्रिक रेड, ठीक है, ये आपको देता है क्रिम्सन्स, जो स्ट्रोंशियम होता है, ठीक है। बेरियम जो होता है वो ग्रीन देता है, एप्पल ग्रीन देता है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से नोट डाउन करिए इसको एक बार।
Done, sir. चलिए, गुड। तो ये नहीं, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो क्यों नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्लोजली पैक्ड होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, तो वो जल्दी से रिलीज नहीं हो पाता, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा है ना, तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ना उतने अच्छे तरीके से इजेक्ट नहीं हो पाता। कर लेंगे सभी? Yes, sir. Yes, sir. गुड। और इज देयर एनी डाउट इन दिस पॉइंट? Yes, sir. पिछले वाले में और इस वाले में कुछ सिमिलरिटी नहीं लग रही आपको पॉइंट्स में, या अलग अलग लग रही हैं? बोलो। Similar, sir. हम्म, Similar ही. करेक्ट, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके कलर की, सॉरी कलर मैंने बता दिया, रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद हेलोजेंस, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, उसके अलावा रिएक्शन विद एसिड्स, उसके बाद रिड्यूसिंग नेचर, उसके बाद रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। याद है, ऐसा ही बताया था लास्ट क्लास में, सेम। यहां पे डबल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बस Yes. फर्क यही है बस, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ने हैं। इसमें पहला जो पॉइंट आता है उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए, पहला रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर। ओके, जैसे ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम है और ये बेरियम है। देखिए, इनमें जो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है ना वो लास्ट वाले करते हैं, पहले वाले नहीं करते, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर ना एक ऑक्साइड की लेयर होती है। ठीक है, आप इस बात को भी याद रखिएगा, देयर इज ए ऑक्साइड लेयर ऑन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। So these are what? Kinetically inert to oxygen, मतलब ऑक्सीजन के साथ उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते ये। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं ना, कर तो जाएंगे, ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है उतना जल्दी अट्रैक्ट, मतलब जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर ऑक्साइड की फिल्म होती है, ऑक्साइड की लेयर होती है। कुछ ऐसे देखो, ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रोंशियम और ये बेरियम। आप इसमें ऑक्सीजन डालो,
तो ये क्या बनाता है? ये बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड, ये बनाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा? स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और ये क्या बनाएगा भाई? बेरियम ऑक्साइड। ऐसे बन गए ना ये सारे ऑक्साइड्स। तो दी जा रही और ऑक्साइड्स। अब आप ये बताओ, इन ऑक्साइड्स में अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि ये वाला ऑक्साइड कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है, ध्यान रखना। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा सर। करेक्ट। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज एज मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। तो जो जितना हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर जिसका जितना ज्यादा होगा ना, वो उतना जल्दी क्या करता है? ठीक है, बेस की तरह बिहेव करता है। तो बेरिलियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये एम्फोटेरिक, ये बेसिक बेसिक बेसिक, ऊपर से नीचे जितना जाओगे उतना अच्छा बेस बनेगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सबको? अगर मैं वाटर के साथ अगर रिएक्शन करा दूं, मान लो वाटर के साथ रिएक्शन में क्या बनेगा बताओ? ये भी बताओ, बताओ। अगर हम ऑक्साइड। वाटर के साथ रिएक्शन करा, जैसे ये बेरिलियम का ऑक्साइड है, ये इसकी एक रिएक्शन करा दें, आप इसकी रिएक्शन करा दें वाटर के साथ, तो क्या बनाएंगे भाई? ये बनाएंगे ऐसे BeOH ट्वाइस, ये बनाएंगे MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, ऐसे। तो ये बेस बनेंगे ना इनके, पानी में डालने से क्या बन जाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे ना इनके, ऐसे। अगर मान लो मैंने कैल्शियम है, अगर मैंने स्ट्रोंशियम ऑक्साइड लिया मैंने, इसमें डाल दो आप, तो इट विल गिव SR। तो ऊपर से नीचे इनका बेस कैरेक्टर क्या होगा? सेम वही, इनका भी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। लेकिन ये जो है ये वाला, ये कैसा होगा नेचर में? Amphoteric. ये भी नेचर में एम्फोटेरिक ही रहेगा। पानी में डालने से ये कुछ और थोड़ा ना बन जाएगा। ठीक है, कर लेंगे सभी। बोलिए भाई, कर लोगे सभी स्टूडेंट इसको, या कोई डाउट है इस बात में? ये पता चला बेस कैसे चल रहा है अपने पास, किस तरीके से कर रहे हैं ये काम? Yes, sir. यस सर। ओके, एक चीज और ध्यान रख सकते हो आप, एसिड से भी करा सकते हो इसकी। मतलब इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो आप यहाँ पे, वाटर रिएक्शन विद एसिड्स, यहाँ पे लिख सकते हो रिएक्शन विद एसिड्स, वहां पे भी बताई थी ना, यहाँ पे बता देते हैं। एक पॉइंट और लिख लो ऐसे बीच में येलो कलर से। तो रिएक्शन विद एसिड कैसे आएगा? क्या कहते हो? अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करूं तो क्या बनेगा, बोलो, बता सकता है कोई? सर S2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। क्यों निकलेगी? क्योंकि दीज आर योर मेटल्स, और मेटल्स क्या करती हैं? कौन सी गैस रिलीज करती हैं? H2 गैस। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गुड, सही है, ध्यान रख लेंगे इसको। सर गुड गुड गुड, ठीक है। तो रिएक्शन विद एसिड्स में क्या होगा भाई हमारे पास? जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई मेटल है और मान लो मैंने उसमें कोई एसिड डाल दिया, तो दैट विल गिव MCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास कैल्शियम है और मैंने HCl डाल दिया उसके साथ, तो दैट विल गिव CaCl2 एंड दैट विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। ऐसे बोलो, कर दोगे? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया था आपके पास, एक तो ये वाला देखो, ऐसे रिएक्शन विद एयर, इसको देखना, एयर के साथ रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन से करा दी, क्या उससे नहीं हो सकती रिएक्शन? इसमें नाइट्रोजन से हो सकती है ना? नाइट्रोजन। अरे भाई नाइट्रोजन भी तो रिएक्ट कर सकता है।
बेरिलियम में नाइट्रोजन ले लो, साथ में रिएक्ट हीट कर दो, तो Be3N2 बन जाएगा N2 ऐसे। इसके ऊपर बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और N की -3 होती है, ऐसे है ये। इस तरीके जैसे मैग्नीशियम है, मुझे वैसे याद आया एकदम से, तो ये बना Mg3N2। बना लोगे ना कैसे बना रहा हूं मैं ये, Mg पे +2 N पे -3, क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो क्या बनाते हैं, +2। ठीक है, yes sir कर लेंगे सभी, yes sir Yes. या आपको इसमें कोई Yes, लगता है, sir. आपको इसमें कोई डाउट है? no sir Oh, sir. पक्का? sure sir गुड गुड गुड, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज का। तो मैंने पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है एग्जाम के लिए। जो बेरिलियम है वो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से ऐसे रिएक्ट करता है। ये जो ऑक्साइड्स है ना, ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं, इन ऑक्साइड्स की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। अच्छा, ये जो हाइड्रोक्साइड बनाया हमने पानी डाल के, अच्छा अगर इनकी मैं बात करूं, इनमें पानी डाल दिया मैंने, ऊपर से नीचे बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये वाला एम्पोटोरिक क्यों है, क्योंकि ये भी एम्पोटोरिक है। अरे बेरिलियम का ऑक्साइड तो एम्पोटोरिक होता है ना, तो पानी डालोगे तो BeOH ट्वाइस बनेगा ना, तो ये हाइड्रोक्साइड भी इसके एम्पोटोरिक होंगे, बेसिक होंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे, इसी में क्वेश्चन और लेता हूं मैं, अगर ऊपर से नीचे इसी में बी इन वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, BeOH ट्वाइस ज्यादा सोल्यूबल होगा या स्ट्रोंशियम वाला हाइड्रोक्साइड ज्यादा स्टेबल सोल्यूबल होगा, बताओ कौन अच्छा सोल्यूबल होगा? ज्यादा जो अच्छा बेस है वो ज्यादा सोल्यूबल होगा, ये जो बेस नहीं है वो ज्यादा सोल्यूबल होगा? कौन सोल्यूबल होगा, बोला बताओ। जो अच्छा भी जो अच्छा बेस करेक्ट। है तो टॉप टू बॉटम सोल्यूबिलिटी इन वाटर decreases. इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी जो होगी पानी में वो बढ़ेगी। अरे ऊपर से नीचे जा रहे हो, ये अच्छा बेस है, ये कम बेस है, तो जो अच्छा बेस होगा वही तो पानी में हम्म? या नहीं पता चला, दोबारा बताऊं? yes sir कोई डिक्रीजेज बोल रहा था? सर एक बार दोबारा बताना। जो बेरिलियम है, इधर देखो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेरिलियम का ऑक्साइड बना दिया इसने, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हो तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, एज मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। अगर मेटल जितनी अच्छी होगी बेस, उसका ऑक्साइड उतना अच्छा बेस होगा। मानते हो ये बात? तो इसमें और इसमें कौन अच्छा बेस है, BE या BaO? सर BE। आप देख के बोल रहे हो बिना देखे बोल रहे हो? आप देख के बोल रहे हो या बिना देखे बोल रहे हो? सर BaO होगा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच जो आपने है। एक बार मैं दोबारा बताता हूं, क्या नाम आपका? सर गरिमा। गरिमा, ओके। देखिए गरिमा जी, दोबारा देख लीजिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम है, ये बेरियम है। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो BeO, MgO, CaO, SrO। ये अगर मान लो और भी रिएक्शन करा दूं तो मैं इसके ऑक्सीजन से क्या बनेगा, ये BaO2 बन जाएगा, तो इससे परऑक्साइड बन जाएगा। पता है ना या नहीं पता? यस सर। ठीक है। अब ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में ऐसे लिखो, दोबारा लिखता हूं मैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम, सारों के ऑक्साइड लिख दिए मैंने। तो बताना ऊपर से नीचे मेटल कौन अच्छी है, BE या BA? सर BA। ठीक है। तो अगर मेटल का ऑक्साइड हो तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा? बेसिक होगा। बस, तो फिर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। जब आप इनको पानी में डाल दोगे, BeO, MgO, CO दिस, तो ये बताओ इनके हाइड्रोक्साइड ये बन गए, BeOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस। तो ऊपर से नीचे इनका बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ रहा है, पहले तो ये बताओ।
सर क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ये भी बात मान लेते हैं। और आप यहाँ पे तो ये भी बोल सकते हो कि ये OH जल्दी रिलीज करेगा। भाई ये OH जल्दी Yes, रिलीज करेगा ना, ये OH लेट से रिलीज करेगा। बी इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो ये जल्दी रिलीज कर देगा। यस एग्री सर, ना? आ गया। गुड। तो इसका मतलब अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो बेस बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा तो पानी के अंदर सॉल्यूट। ठीक है, या कोई यस कंफ्यूजन सर। है किसी को इसमें? नो अगर किसी सर। को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए भाई। अगर किसी भी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हैलोजन के साथ। रिएक्शन विद हैलोजन। सर वाटर रह गया, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद, ये बता तो दिया वाटर के साथ रिएक्शन, यही तो बनेगा सब कुछ। ओके सर। हाँ, एक ही पॉइंट में दोनों कवर कर दिया ना मैंने, पानी के ठीक साथ है। रिएक्शन, ओके सर। सेम यही चीजें बनेंगी बिल्कुल। BOH ट्वाइस MgOH ट्वाइस, ये हाइड्रोक्साइड ही बनेंगे ना इसके। ओके सर। इसी को कर लो बस। हाँ, ये मैंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया ना रिएक्शन विद एसिड उसकी जगह, या यस नहीं पता सर। चला? चल गया सर बट्टा। गुड गुड गुड। तो पानी की रिएक्शंस भी हैं, इसी में शामिल कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में ऐड कर लो ना। लो, इसको प्लस कर देता हूं मैं। एंड रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एयर एंड रिएक्शन विद वाटर दोनों इकट्ठी करा दी मैंने, पानी भी डाल दिया उसी में। ओके, उसके बाद रिएक्शन विद एसिड बता दी, रिएक्शन विद हैलोजन करते हैं। हैलोजन कौन होते हैं? F2, Cl2, Br2, I2। जैसे ये देखो, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रोंशियम, और ये क्या है? बेरियम है। देखो क्या होता है, बात को समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इसकी रिएक्शन फ्लोरीन से करा दूं तो नहीं होती, लेकिन अगर इसकी रिएक्शन अगर आप फ्लोरीन से करा दे तो ये MgF2 बना लेता है, और अगर इसकी करा दें तो ये CaF2 बना लेता है। अगर आप इसकी करा दें तो ये SrF2 बना लेता है, अगर इसकी करा ले तो BaF2 बना लेता है। लेकिन फ्लोरीन जो है वो बेरिलियम से रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बेरिलियम के ऊपर एक लेयर होती है, बताई थी ना अभी थोड़ी देर पहले। बेरिलियम हार्ड भी होता है थोड़ा सा, तो उतना जल्दी, उतनी स्ट्रॉन्ग, उतने अच्छी तरीके से BeF2 नहीं बना पाता ये। नहीं है, BeF2 डायरेक्ट नहीं बनता। लेकिन हाँ, अगर आप BeF2 बनाना चाहते हैं तो BeF2 बनाने का तरीका क्या है? आप अमोनियम NH4 ट्वाइस PeF4 होता है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, आप इसको हीट कर दो तो इससे आप क्या बना सकते हो? मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, इधर मैं लाइन थोड़ी जगह कम थी। हाँ, अगर आप BeF2 बनाना चाहते हो, जैसे मान लो भाई हमें BeF2 बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो अमोनियम BeF4 है, तो इट विल गिव BeF2 प्लस NH4F। तो ये BeF2 ऐसे बनता है, ठीक है। अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना फ्लोरीन का, हेक्साफ्लोराइड, ये इसको हीट करने से बनता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेरिलियम से BeF2 अगर हमें बनाना हो तो वो डायरेक्ट नहीं बनता, लेकिन ये बन जाता है, देखो बाकी बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं। देखो, अगर मैं क्लोरीन से करूं इसकी रिएक्शन, जैसे Be है, अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करूं या मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन क्लोरीन से करूं, BeCl2। नहीं बनता, लेकिन MgCl2 बन जाता है। यस सर। BeCl2 डायरेक्ट नहीं बनता, Mg के साथ कर लेगा तो ये क्या बना लेगा? CaCl2। ये क्या बना लेगा? स्ट्रोंशियम SrCl2। अगर मान लो बेरियम लिया मैंने, वो क्या बना लेगा? BaCl2। ऐसे
मतलब जो BeCl2 है ना वो डायरेक्ट नहीं बनता, जैसे BeF2 नहीं बनता ना वैसे BeCl2 भी नहीं बनता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि BeCl2 बने तो उसका तरीका क्या है, आप बेरिलियम का ऑक्साइड लीजिए, कार्बन कोक लीजिए, क्लोरीन लीजिए और पास करा दो इसको, और इसको हीट कर दो, तो इससे आपको क्या चीज तैयार हो जाएगी, इससे हमें क्या चीज तैयार हो जाएगी भाई, BeCl2 बन जाएगा। ऐसे क्या बन जाएगा, BeCl2, क्योंकि बेरिलियम से रिएक्शंस डायरेक्ट नहीं होती, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, एक टाइप का कोवलेंट सॉलिड होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक बात समझ में आई Yes, या नहीं sir. आई? और इज देयर एनी डाउट इन दिस पॉइंट? अगर No, किसी को sir. है तो प्लीज पूछ लो। कर देंगे। Yes, sir. ओके, अब इसके पॉइंट्स देखिए आप। जो BeCl2 होता है ना, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ये मैंने क्या बनाए, एक BeCl2 बनाया, एक मैंने MgCl2 बनाया, एक CaCl2 बनाया, एक SrCl2 बनाया, और एक BaCl2 बनाया। देखिए जो BeCl2 होता है ये कोवलेंट इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन पॉलीमरिक फॉर्म। ये पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है BeCl2। जो BeCl, अभी मैं पूरा हाइड्रोजन पूरा पढ़ा रहा हूं ना आपको, रिएक्शन करा दिया, मैं इसको दिखा रहा हूं आपको कैसा होता है। जो BeCl2 होता है ना वो कोवलेंट नेचर का होता है और पॉलीमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कैसे, ऐसे देखो BeCl2 ऐसा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं साइड में, यहाँ पे बना लेते, देखो यहाँ पे बनाता हूँ BeCl2। जो BeCl2 होता है ना वो ऐसा होता है, BeCl Cl, ये BeCl, ये BeCl ऐसे होता है, ये पॉलीमरिक फॉर्म है। अगर हम इसको हीट कर दें, हीट करने पे ये डाइमर फॉर्म बन जाता है ऐसे। और अगर हम इसको और हीट कर दें, टेम्परेचर अगर मैं 1200 केल्विन ले लूं, अगर मैं 1200 केल्विन पे अगर इसको हीट कर दूं तो ये मोनोमर बना लेता है, ये Cl और ये Cl। तो यहाँ पे मोनोमर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, मोनोमर। यहाँ पे डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे पॉलीमर फॉर्म एग्जिस्ट करती है। नॉर्मल फॉर्म में ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एक बहुत पेट क्वेश्चन है कि जो BeCl2 होता है ना हमारे पास, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, BeCl आगे भी ऐसे ही होता है, आगे BeCl ऐसे जोड़ते रहो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे बेरिलियम का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, यहाँ पे बेरिलियम का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, और यहाँ पे बेरिलियम का हाइब्रिडेशन sp होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, BeCl2 में BeCl2 में तीनों हाइब्रिडेशन होते हैं, sp sp2 और sp3। ठीक है, Yes, sir. बोलो क्लियर है? Yes, sir. बोलिए भाई अगर किसी को डाउट है तो जो BeCl2 वो तो कोवलेंट नेचर का है,
तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना वो किस में सॉल्युबल होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं ना। लेकिन अगर इनमें पानी डाला जाए, याद रखिए, जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, अगर इसमें मैं पानी डाल दूं, रिएक्शन विद वाटर, जैसे मेरे पास MgCl2 है, मैंने इसमें पानी डाल दिया। जैसे CaCl2 है, इसमें हमने वाटर डाल दिया। जैसे SrCl2 है, हमने इसमें वाटर डाल दिया। और अगर हम एक और लेते हैं, जैसे BaCl2 है, हमने इसमें वाटर डाल दिया, तो क्या होगा? इट विल गिव MgCl2 डॉट 8H2O। ठीक है, कर पाएंगे सभी बच्चे इसको? भाई बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आपको इसमें? No, sir. No, sir. ओके, तो देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर से करें तो MgCl2 जो होगा पानी से रिएक्शन करके हाइड्रेट बनाता है। तो ऊपर से नीचे जाओगे ना तो ये हाइड्रेट की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। ऐसे जैसे ये लो, CaCl2 डॉट 6H2O, SrCl2 डॉट 6H2O, इसको बोलेंगे BaCl2 डॉट 2H2O, ऐसे बनता है। तो हैविंग गुड टेंडेंसी, chlorides of alkali metal, of alkaline earth metals having tendency to form hydrate, तो इनकी हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी अच्छी खासी होती है। तो ये पता चल गया सबको पॉइंट कैसे किया मैंने? Yes, sir. मैंने कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया, इसको कंप्लीट सिखा दिया जो जो होता है। हेलोजन के साथ रिएक्शन भी करा दी। देखो फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, ये भी नहीं करता। क्लोरीन से, देखो ये बेरिलियम जो फ्लोरीन से नहीं करता, क्लोरीन से नहीं करता। पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन, BF2 कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। BeCl2 कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अच्छा जी, जो BeCl2 होता है वो किस नेचर का होता है? वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। उसके अंदर बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 sp2 sp होता है। अच्छा जी, जो BeCl2 होता है वो कोवेलेंट होता है नेचर के अंदर। तो क्या कोवेलेंट कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं? No, sir. नहीं। तो BeCl2 कोवेलेंट, तो किसमें सॉल्युबल होगा? Be जो Cl2 होता है इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होगा। थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर होगा तभी कोई चीज सॉल्युबल होगी पानी में। Yes, sir. Yes. गुड। कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No. मैंने अब एक पॉइंट और ऐड कर दिया इसमें, पानी के साथ रिएक्शन भी देखो इसकी हैलाइड्स की। पानी के साथ रिएक्शन तो कर ही सकते हो ना। चलिए Sir. ठीक है। अब देखो मैंने क्या क्या चीज कवर कर दी, एक बार इस पे नजर डालते हैं। मैंने क्या क्या पॉइंट पढ़ा दिया आपको? एयर के साथ रिएक्शन पढ़ा दी, ऑक्साइड बना दिए, उनकी पानी के साथ रिएक्शन करा दी। हैलोजन है जो वो बता दिए, एसिड्स की रिएक्शन बता दी। तो अगर आप देखें पेज नंबर जो है दैट इज 62, मिल गया पेज नंबर 62? Yes, sir. यहां पे दे रखे ना रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, दे रखे या नहीं दे रखा? दे रखा है सर। अच्छा Yes, sir. पे चलो, पेज नंबर 61 पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर।
दे रखे हैं, Yes, sir. Yes, इनकी sir. रिएक्शन Yes, करा दी sir. मैंने। और सेकंड वाला पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, ये भी बता दी, ये रिएक्शन है। और अगले पेज पे चलो, अभी बताता हूं मैं, दैट इज ऑन द पेज नंबर 64, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, इनकी पानी के साथ रिएक्शन और हैलाइड की पानी के साथ रिएक्शन। और ये देखो पॉलीमरिक फॉर्म भी बता दी पेज नंबर 65 पे, जो BeCl2 होता है, हीट करने पे डाइमर बनता है, फिर मोनोमर बनता है, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं। पता चल गया? Yes, sir. ताकि एक ही Yes, जगह sir. होगी तो आपको करने में आसानी रहेगी। मतलब ये सोल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड से ऊपर जो टॉपिक है ये हो गया है हैलाइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। पता चल गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगला पॉइंट बताओ क्या है? रिएक्शन विद Ammonia. हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्राइड, हाइड्राइड फॉर्मेशन। Yes, sir. देखो जैसे जो Be होता है ना, Be, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। अब ये बताओ अगर मैं इसकी रिएक्शन डायरेक्ट हाइड्रोजन से करा दूं, हो जाएगी? हो जाएगी लगता है आपको? नहीं होती, क्योंकि अरे बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता ना, हार्ड होता है और उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर भी होती है, तो उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता, पाउडर फॉर्म में कर लेता है। लेकिन मैग्नीशियम में हाइड्रोजन डालोगे तो MgH2, ये क्या, अगर इसमें हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा? CaH2। अगर आप इसमें हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा? SrH2। अगर आप इसमें हाइड्रोजन डालोगे तो क्या बनेगा? BaH2। सो दीज आर योर व्हाट? दीज आर योर हाइड्राइड्स, सारे हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब H माइनस, सारे हाइड्राइड है ना ये, Mg+2H-, कैल्शियम +2H-, स्ट्रोंशियम +2H-, BaH2 है ना। अच्छा अगर मुझे BeH2 बनाना हो तो कैसे बने BeH2? ये तो डायरेक्ट नहीं बना। हाँ एक चीज से बना सकते हो आप, BeCl2 लो, जो हमारे पास BeCl2 होता है, आप उसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से डालो LiLH4 से, तो ये ना H- प्रोड्यूस करेगा और इस पे अटैक करा देगा, तो ये बन जाएगा BeH2। साथ में क्या बनेगा? AlCl3 लाइक दिस, और साथ में AlCl3 हो गया, LiCl हो जाएगा ऐसे, तो BeH2 बन गया। ऐसे बनता है, ये डायरेक्ट नहीं बनता कि भाई Be+H2 डालो तो BeH2 बना दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ध्यान रहेगी ये चीज। तो कैसे प्रोड्यूस करते हैं BeH2 को? ऐसे, ठीक है। और जो ये BeH2 होता है ना, ये BeH2 देखो, अभी मैं जैसे मैंने बनाया, मैं लिख के दिखाता हूं आपको सारे, ऐसे लिख लो। जो ये BeH2, जैसे MgH2, जैसे ये CaH2, जैसे ये SrH2, जैसे ये BaH2, ऐसे, ये तो नेचर में ना कोवलेंट होता है, कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक इन नेचर, ये भी पॉलीमेरिक नेचर का होता है। ये भी ऐसे ही होता है जैसे BeCl2 होता है, जैसे BeHH लाइक दिस, HH, कुछ ऐसी फॉर्म होती है इसकी भी, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये भी, कि BeH2 भी कोवलेंट भी होता है और पॉलीमेरिक फॉर्म में भी होता है। ये जितने भी है ना दिए, अदर हाइड्राइड्स आर आयनिक, ये आयनिक होते हैं। मतलब जो ये BeH2 है ये कोवलेंट नेचर का है, जैसे BeCl2 था, है ना, ये, और पॉलीमेरिक फॉर्म में भी होता है। लेकिन एक खास बात ये है कि बाकी जो जितने भी हैं वो हाइड्राइड जो है वो आयनिक है, वो टूट जाते हैं आयंस में, इजिली वो आयंस देते हैं, इजिली वो क्या देते हैं? आयंस। जैसे जैसे मान लो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया फॉर एग्जांपल, रिएक्शन विद वाटर तो करा ही दूं। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं विद वाटर,
कैसे करोगे? आप एक काम करो, ये CaH2 है प्लस H2, बोलो क्या बनेगा, बताओ क्या टूटेगा, क्या बनेगा बताओ, क्या चीज बनेगी? कैल्शियम पे कैसा चार्ज होता है? +2, और ये हो गया 2H माइनस, ये हो गया H प्लस, और ये क्या हो गया भाई? OH माइनस। ये बताओ आप मुझे, ये पता चला कैसे? क्या आयन आयन बना लिया ना मैंने इसमें। जो ये CaH2 है, इसको आयनाइज कर लो, इसको आप आयनाइज कर लो, तो ये बन गया कैल्शियम +2 + 2H माइनस, ये बनेगा H प्लस और OH माइनस। तो ये प्लस वाला तो माइनस से, मतलब ये माइनस वाला प्लस से और प्लस वाला माइनस से कंबाइन कर दो, तो CaOH whole twice plus H2O. OH ट्वाइस बना लेगा और एक H2 बना लेगा। H2O नहीं, आप लोगों को कितनी बार समझाया कि कैसे करना है? प्लस वाले को माइनस के साथ कनेक्ट करना है, माइनस वाले को प्लस के साथ करना है। तो अब जैसे एक और एग्जांपल लो तुम, ऐसे जैसे मान लो मैंने क्या लिया, MgH2 लिया। पता है क्या, ये सारी चीजें बुक में थोड़ा ना दे रखी हैं, ये पता होनी चाहिए हमें। Mg+2 होगा और ये 2H माइनस होगा। अब पानी ले लिया, पानी के पास H प्लस होगा और OH माइनस होगा। कितने आसान तरीके से बता रहा हूं मैं आपको ये चीजें। अब बताओ आप, ये जो +2 है, +2 को क्या चाहिए? H प्लस चाहिए क्या? दो या दो OH चाहिए? बोलो भाई, इसको क्या चाहिए? Yes, sir. Mg+2 को H प्लस चाहिए या OH चाहिए? OH चाहिए। OH चाहिए। हाँ, फिर इसके साथ ये OH, H के साथ H माइनस के साथ H प्लस, तो इसका मतलब क्या बना? Mg MgOH whole twice plus H2. प्लस H2, ऐसे। एक बात मैं आपको बता देता हूं इसमें एक और, जो ये CaH2 होता है ना, CaH2 इज कॉल्ड हाइड्रोलिथ। दैट इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हाइड्रोजन गैस को लेके जाना हो ना, तो उसमें हाइड्रोलिथ मिला के ले जाते हैं, CaH2। इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, ये हाइड्रोलिथ Yes, बोलते हैं, CaH2। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिथ, और इसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस की। मिलिट्री वगैरह में, आर्मी वगैरह में लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो वेपन्स बनाने में और हथियारों के, मतलब हाइड्रोजन से रिलेटेड जो वेपन्स यूज होते हैं आर्मी मिलिट्री के अंदर, तो उसमें हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाइड्रोजन गैस को जब ट्रकों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ना, तो उसमें हाइड्रोलिथ मिलाते हैं, CaH2 मिला के लेके जाते हैं। कर देंगे? H2 क्यों Yes, मिलाते sir. हैं? हाँ जी, सर हाइड्रोलिथ क्यों मिलाते हैं? हाइड्रोलिथ ताकि आराम से चली जाए। हाइड्रोजन गैस फटने की डर नहीं रहता, कितनी एक्सप्लोसिव होती है। Yes. फिर पता चला जिस कंटेनर में लेके जा रहे थे, कंटेनर भी उड़ गया और आदमी भी है, अपनी जान नहीं बचानी उसको, तो इसको मिक्स करके लेके बचाने। जाते हैं। हाँ, जिससे क्या इसके अंदर हाइड्रोलिथ का कंटेंट आ जाता है, तो उसकी जो रिएक्शन का जो रेट है ना, वो कम हो जाता है, उतनी स्पीड नहीं होती है, तो आराम से फिर लेके जाना आना आसान हो जाता है। क्लियर है भाई सभी को ये बात? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड, चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये मैंने सारा पॉइंट पढ़ा दिया आपको हाइड्राइड वाला, ठीक है? हाँ जी, बोलो। सर मैग्नीशियम का हाइड्राइड कोवेलेंट नहीं होता नेचर में? कौन सा? मैग्नीशियम का नहीं बच्चा, देखो पता क्या होता है, सुनो, वैसे देखा जाए तो यहां तक कोवेलेंट कैरेक्टर तो रहेगा ही थोड़ा सा, आयनिक कैरेक्टर तो नीचे ज्यादा होगा यहाँ, है ना? और कोई भी बॉन्ड प्योर Yes. कोवेलेंट और प्योर आयनिक तो होता ही नहीं है, है ना? अब मैं अगर आपको कहूं Yes, sir. BaH2 है,
तो BaH2 में भी तो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा थोड़ा सा, है ना? लेकिन Yes, sir. जो ज्यादा डोमिनेटिंग कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो BeH2 में होता है, ठीक है? Okay, sir. हाँ, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अच्छे जो आयनिक कैरेक्टर जो क्रिएट होते हैं ना वो यहां से स्टार्ट होते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबसे ज्यादा होता है बेरियम में आयनिक। चलिए, तो समझ में आ गई ये बात या नहीं आई? आ गई sir. जिसने गई, पूछा था, गुड गुड गुड। चलिए, नेक्स्ट कौन सा है? Reduced in nature. रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? देखिए, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे। बताया तो था ये किस पे डिपेंड करेगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम। These have a very good tendency to lose the electrons. ठीक है, ऐसे। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं विच रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे और जो दूसरे को रिड्यूस करें, उसे रिड्यूसिंग नेचर बोलते हैं ना। दे आर ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइज, गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, सेम वही बात है, एज इट इज। कर लोगे? Yes, sir. बोलिए भाई। अरे रिड्यूसिंग नेचर का मतलब पता है ना, ये रिड्यूस कर सकते हैं ना दूसरे को। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड गुड। अच्छा, रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया, ये भी आपको बताया हुआ है। अब उसमें क्या था, कैसा कलर आया था? डीप ब्लू, वेरी गुड। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो मेटल है ना, अब यहाँ पे भी X+Y और अमोनिया लेते हैं हम। ये जो मेटल है ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे? 2. तो वेरी गुड। तो इट दो। विल बी लाइक दिस MnH3X, और उसके ऊपर क्या आएगा? +2। इससे पिछले वाले पे जो आया था वो +1 था, यहाँ पे +2, और यहाँ पे डबल हो जाएगा सब कुछ, EnH3Y। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे यहाँ पे 2, लाइक दिस। तो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। दीज आर योर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कलर कैसा आता है? उसमें क्या था? डीप ब्लू और थोड़ा और डीप ब्लू। डीप में डीप और ऐड करोगे तो कैसा हो जाएगा? डार्क नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Sir. अरे ब्लैकिश नहीं हो जाएगा, कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप? Yes, sir. तो इसका मतलब डीप ब्लू ब्लैक कलर is shown by ammoniated electrons। क्योंकि वहां पे क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, शायद आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। और ये बात भी मैंने बताई थी शायद आपको कि अगले वाले में जब हम यूज करेंगे इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल में, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और ले लूं तो फिर कलर और डार्क हो जाएगा। बताया था ना ऐसा कुछ? Yes, sir. गुड। तो इसको भी करो आप। तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये X का मतलब X के वो X अमोनिया के वो मोल जो मेटल्स के आयन से कनेक्ट हो जाएंगे, और Y वो मोल जो इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है जी। Yes, sir. कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। क्या पिछले वाले में और इस वाले में सिमिलरिटी नहीं है, पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में कुछ, Yes, sir. है ना? अब Yes, पेज नंबर 63 पे आपको दे रखी है यूजेज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये आपने खुद करनी है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या यूज होता है? बेरिलियम इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलॉयज। मेटेलिक बेरिलियम यूज फॉर मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। इनके यूजेस पढ़ लेना ये सारे, ठीक है। रेडियम सोल्ट आर यूज फॉर रेडियोथेरेपी ऑफ कैंसर। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। ऐसे तो किसका क्या क्या यूज है, पढ़ लेना इसको। यहां तक समझ में आ गया भाई क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. गुड। आगे चलो। अब ऑक्सो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मिल गया सबको ये पॉइंट? Yes, sir. Sir. ये हो गया या नहीं हुआ है? अरे ऑक्साइड की जो रिएक्शन है पानी के साथ बता दी ना मैंने। Yes, sir. Yes, Good. sir. जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है वो एम्पोटेरिक होता है, ये भी बता दिया था आपको, है ना, लेक्चर की स्टार्टिंग में ही। उसके बाद हैलाइड में आ जाओ। बेरिलियम फॉर्म कोवलेंट हैलाइड, ऑल अदर हैलाइड्स आर आयनिक। बेरिलियम हैलाइड्स आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये पॉलीमेरिक फॉर्म दिखा रखी है, वाटर के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बन जाएंगे। ये सारा पढ़ा दिया, Yes, sir. Yes, sir. अभी बताया था थोड़ी देर पहले यहाँ। उसके बाद सोल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, अरे ये बताया था, देखो ये रहा। अभी कोई कहे कि कहाँ था, ये रहा, अभी 2 मिनट है, अभी तो ऊपर ये रहा, ऊपरले वाले पेज पे ये रहा, देखो ये रहा सारा, ये रहा रिएक्शन विद वाटर। और ये BeCl2, ये सारे जो पॉइंट है ये मैंने सारे कवर कर दिए यहाँ पे। ओके, अच्छा ये बताओ, सोल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स और सल्फेट्स ये बता दिए। ऑक्सो एसिड्स नहीं, sir. नहीं बताए, ठीक है। वो दोनों बताए थे आपको बताए पहले बताए वाले थे में, सर आपने कल। कल बताए थे, दोनों बताए थे। और बताए थे सर। लेफ्ट Yes. में एल्कली मेटल के, राइट में एल्कलाइन अर्थ मेटल के। दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो BeCO3, MgCO3, CaCO3, ये और ये होगा BaCO3, याद आ जाएगा आपको। ये BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और ये हो गया BaSO4। तो अब इसमें क्या होगा देखिए, अगर आप इसमें बात करें तो टॉप टू बॉटम जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है इस केस में क्या बताया था? इंक्रीज। इसकी भी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है। और सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। और जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज। ऐसे बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेट्स। नाइट्रेट कौन से होते हैं? NO3। ऐसे जैसे BeNO3 ट्वाइस, MgNO3 ट्वाइस, ये नाइट्रेट है।
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कोई भी हो, ये जितने भी नाइट्रेट्स हैं भाई हमारे पास, ठीक है, ये जितने भी नाइट्रेट्स रहेंगे, एक मिनट देना, सर स्क्रीन दिखा दो। ओके। देखिए भाई, ये नाइट्रेट है हमारे पास, मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. यस सर। ये जितने भी नाइट्रेट्स होता है, जब इनको हीट किया जाता है ना, तो ये क्या क्या बनाते हैं? एक तो ऑक्साइड देते हैं, साथ में NO2 देते हैं, और साथ में O2 निकलती है। इसमें भी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, साथ में NO2 निकलेगी, साथ में O2 निकलती है, ऐसे। ये सबके सब ऑक्साइड भी देते हैं, NO2 भी देते हैं, और O2 भी देते हैं, ऐसे। बोलिए, क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब 2 पॉइंट और हैं इसके इंपॉर्टेंट, यहां तक नोट कर लिया है सभी ने? Yes, sir. तो इसको मैं एक लाइन में भी खत्म कर सकता था, इस रिएक्शन को। इस बेरिलियम की जगह M लिख दो, MnO3 ट्वाइस, MO प्लस NO2 प्लस, M की जगह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको लिख के बताई है, ठीक है? कर लोगे? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट है, देखिए, जैसे ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। आपको पता है कि जो पहला एलिमेंट होता है बेरिलियम, इसका एनोमलस बिहेवियर होता है। बेरिलियम हैविंग, पता है या नहीं पता है? Sir. बोलो। Yes, sir. पता सर। गुड। पता है सर। फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली, ऐसा क्या है भाई? पहला, जो बेरिलियम होता है, हैविंग स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, absence of vacant d orbital, beryllium is hard, हाई MP, हाई BP, ठीक है? क्लियर है? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है? बोलो, वो भी तो ज्यादा होता है। High. हाँ, देखा होगा ना, सबसे ज्यादा होता है अपने ग्रुप में।
Yes, sir. तो ये बेरिलियम का स्मॉल साइज होगा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं, हार्ड होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरा, जो बेरिलियम होता है वो अपनी कोवलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम शो मैक्सिमम coordination number of 4 while other can extend it up to 6। ठीक है, तो जो बेरिलियम होता है ना वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक ही शो करता है, क्योंकि बाकी इसके पास डी ऑर्बिटल होते नहीं है, बाकियों के पास होते हैं। जैसे BeF4 है, तो यहाँ पे बेरिलियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4 है ना। जो बेरिलियम है वो कितने फ्लोरीन से सराउंडेड है, समझे भाई? BeF4 है तो बेरिलियम जो वो कितने फ्लोरीन से सराउंडेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ एटम्स surrounded by a single atom। तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जो बेरिलियम होता है वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक शो करता है, बाकी 6 तक शो कर सकते हैं। और तो बहुत ज्यादा पॉइंट है इसके, क्या देखो, जैसे जो बेरिलियम ऑक्साइड है दैट इज एम्पोटेरिक, अदर ऑक्साइड्स MgO, CaO, SrO आर बेसिक। ये जो पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं ना, ये पूरे चैप्टर का सम है, ध्यान रखना। बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्पोटेरिक है, जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है BaOH ट्वाइस इज एम्पोटेरिक, अदर हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। जो बेरिलियम का ऑक्साइड होता है वो एम्पोटेरिक होता है, बाकियों के कैसे थे, बेसिक थे। ठीक है, BeH2 कैसा था, इज कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक नेचर। जो अदर हाइड्राइड्स है वो कैसे थे, आर आयनिक, जैसे लाइक CaH2, SrH2, BaH2। BeCl2 कैसा होता है, इज ऑल्सो कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक इन नेचर। ये पूरे चैप्टर के पॉइंट्स हैं। आपकी बुक में 3 पॉइंट दे रखे हैं, मैंने 6 बता दिए आपको। Done, sir. कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो ये Sir, आज कौन से वाले पॉइंट्स हैं, Anomalous एनोमलस, position of मतलब जो बेरिलियम है ना उसका डिफरेंट बिहेवियर है। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले ज्यादातर यही पॉइंट होते हैं। ज्यादातर आपसे जब एग्जाम में पूछा जाता है ना तो यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज होता है, ये पहले में ही मैंने 4-5 पॉइंट लिख रखे हैं। फिर सेकंड वाले में
कोऑर्डिनेशन नंबर बेरिलियम का 4 तक जाता, बाकी का 6 तक। बेरिलियम ऑक्साइड एम्पोटरिक है, बाकी बेसिक है। इसका हाइड्रोक्साइड बेसिक है, बाकी हाइड्रोक्साइड बेसिक मतलब एम्पोटरिक है, बाकी बेसिक है। BeH2 कोवेलेंट है, बाकी जो है वो आयनिक टाइप के होते हैं। BeCl2 कोवेलेंट है, बाकी इसके भी आयनिक होते हैं। ठीक है, अब देखो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम। इसके आगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ऐसे लगते हैं। अब आपको पता कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का रिलेशन कैसा होता है? Diagonal डायगोनल relation. Diagonal. ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। क्या क्या प्रॉपर्टी मैच करती है? Size, electronegativity. बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पहले वाले पॉइंट सारे एक जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। आयनिक साइज बेरिलियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3 आर कंपेरेबल होता है। एक एक पॉइंट के अंदर दो दो पॉइंट हैं। BeF2 और AlF3 दोनों आयनिक होते हैं और दोनों की कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। जैसे BeF2 है प्लस F माइनस लिया तो इट विल गिव BeF4 -2, और अगर AlF3 ले लें इट विल गिव AlF6 -3। तो इसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कुछ इस तरीके के गेन कर लेना किसी के फ्लोरीन को, ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है,
और 4 हो गए। BeF2 होता है आयनिक, AlF3 आयनिक हो गया, BeCl2 वाला बता दिया। एक और ले लो, चलो देखो, जैसे जैसे BeOH ट्वाइस होता है ये, एंड AlOH थ्राइस। अगर इनके ऑक्साइड अगर एम्फोटेरिक हैं तो हाइड्रोक्साइड आर क्या होंगे? आर एम्फोटेरिक Yes, sir. एंड गुड टेंडेंसी of complex formation with alkali। एल्कली मीडियम अगर मैं ले लूं कोई, देखो कैसे, अगर मैं इनको एल्कली में डाल दूं, BE, ये जो अभी पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं ये आएंगे एग्जाम में। अगर मान लो मैंने इसमें क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऐसे, Na2BeOH4 ऐसे। अगर मान लो मैंने AlOH थ्राइस ले लिया, हमने इसमें NaOH डाल दिया, तो इट विल गिव NaAlOH4 ऐसे। गोट के पी जाना सारे पॉइंट्स को, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ओके। और अगर मैं बात करूं तो कार्बाइड ले लो इसके, बिल्कुल एक जैसी प्रॉपर्टी है। बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम जो कार्बाइड होगा, रिएक्शन विद वाटर गिव्स मीथेन, दोनों मीथेन गैस रिलीज करते हैं। शायद ये आप लोगों ने कई जगह पढ़ा है ये, और आपको हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी बताया था। बेरिलियम कार्बाइड कैसा होता है, Be+2 और C पे -4 हो गया ना, 2 बेरिलियम पे, इट विल रिलीज CH4 एंड BeOH ट्वाइस। और एल्यूमिनियम कार्बाइड कैसा होता है, एल्यूमिनियम पे +3 और C पे -4, that will give CH4 and that will release AlOH thrice। तो ये भी मीथेन रिलीज करता है, ये भी मीथेन रिलीज करता है, दोनों मीथेन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्लास तो 2:30 पे है ना, नेक्स्ट क्लास 2:30 पे, Yes, 2:15 पे sir. है। 2:30. ओके चलो ठीक है, फिर 15 मिनट मैं ले लेता हूँ फिर। देखो तो क्लियर होगी ये बात आपको? सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर कम करें? सर कल करवा देना। छोटे, सर अब कल। मेन पॉइंट तो आपने कर ही लिए सारे, यही मेन पॉइंट थे। अब तो रट्टू वाली यस बातें हैं, 10 मिनट सर की। कल एक्स्ट्रा ले लेना। सर कल लेना क्लास। पेपर भी है सर। ओके, एग्जाम भी है। यस सर, AIT सर। यस सर। फिर 10 मिनट से कुछ फर्क पड़ जाएगा? अभी मान लो अगर 10 मिनट अगर मैं, सर रिवाइज करेंगे, वैसे ओके क्लास चल रही। ओके, नहीं फिजियोलॉजी की क्लास है सर, कल ले लेना। कल हो जाएगा ओके, चैप्टर से ये कंप्लीट। नहीं नहीं, अरे वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा था जस्ट पॉइंट ही 5-7 मिनट के रहते हैं, 5-7 ही बातें बतानी रहती हैं बस, ये कह रहा हूं मैं, करवा दो सर। इसलिए कह रहा था मैं, और करवा दो कोई सर। रीजन नहीं। करा मतलब दो सर, अगले लेक्चर का है ही नहीं ना बच्चे टॉपिक, इसलिए तो मैं कह रहा था, और कोई बात नहीं। करा अगर दो आप कहोगे तो मैं अगली में करा दूंगा, लेकिन मैंने आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब सर अगले में करवा 2:07 हुए हैं दो तो, सर, चैप्टर हो जाएगा। सर हाँ करा दो। छोटे सा पॉइंट है बस। जाते देखो
अभी तक तो मेरे को लगता आधा हो जाता जो पॉइंट बताने थे मैंने। ये आपको पता है मैंने कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी ऐड कर रखे इसलिए आपको ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये आपको तब काम आएंगे जब आप तैयारी करोगे। जब आप AITS वगैरह की तैयारी करते हो या नीट के पेपर की तैयारी करोगे ना, तब आपको काम आएंगे ये पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट। वैसे तो आपकी बुक में 2 या 3 या 4 पॉइंट दे रखे होंगे इसके, बट मैंने आपको ज्यादा बताए हैं। ठीक है, सर करवा दो तो। ये यहां पे आपको लग सकता है कि मैंने पॉइंट थोड़े ज्यादा बताए हैं लास्ट वाले टॉपिक्स में। अब देखो एक दो कंपाउंड्स की बात करता हूं मैं। कंपाउंड्स, एक होता है CaO, ऐसे इसको बोलते हैं क्विक लाइम। इसको याद करना है इन सबको आपने, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैसे बनता है ये? कैल्शियम के कार्बोनेट को हीट कर दो तो क्या बनाएगा? CaO और CO2 बनाएगा, बस ऐसे। और अगर आप इस CaO में पानी डाल दो तो ये क्या बना देगा? CaOH ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लैग्ड लाइम। ठीक है, ऐसे। तो ये मैं CaO के बारे में बता रहा हूं, इसका कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, CaO, इस CO में अगर मैं वाटर डाल दूं तो ये स्लैग्ड लाइम या जो हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाता है। ठीक है, और अगर आप इसकी रिएक्शन की बात करो, देखो CaO है, और अगर मान लो मैं इसमें SiO2 डाल दूं, पढ़ा चुका हूं आपको ये CaSiO3 बन जाता है। लक्स फ्लड एसिड बेस पढ़ा था ना, ये एसिड है और ये बेस है, आपस में रिएक्शन कर गया ना, ये ऑक्सीजन इसने इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? Yes, sir. यस सर। बस खत्म हो गया ये पॉइंट, बाकी कुछ नहीं करना इसमें से। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। गुड, कर लेंगे। Yes, sir. गुड, Yes, एक और sir. चलो एक और बात करते हैं अब। एक अगला पॉइंट CaOH ट्वाइस, एक अगला टॉपिक है इसका। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। अभी बनाया था ना मैंने, स्लैग्ड लाइम कैसे बनेगा। बाकी वही रिएक्शन है, बार बार रिपीट होते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही है। तो स्लैग्ड लाइम है, ये कैसे बनेगा, इसका प्रिपरेशन बताओ कैसे होगा। लाइम वाटर है, उसके अंदर आप क्या डाल दो? H2O डाल, मतलब लाइम Water. जो क्विक लाइम है उसमें H2O डाल। देखो ये रही, ये इसका प्रिपरेशन आ गया ऐसे। ठीक है, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन देख लो। अगर इस लाइम वाटर के अंदर CaOH ट्वाइस के अंदर अगर मैं क्या डाल दूं, इसके अंदर अगर मैं CO2 पास कर दूं, पता आपको क्या होता था? बताओ। CaCO3. करेक्ट, और इसका कलर कैसा हो CaCO3 जाता है? मिल्की कलर। हाइड्रोजन निकल जाएगी सर। ये मिल्की कलर आपको पता है, ये बताओ। सर CO2 गैस पास करने से होता है। हाँ वही तो, आपको याद है ये चीज मैंने ऑर्गेनिक में भी बताई थी। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जब कार्बन होता है उस कंपाउंड के अंदर लेजनेज टेस्ट से पहले, मतलब Yes, sir. याद है लेजनेज एक्सट्रैक्ट बनाया था, उसको हीट किया था, मतलब कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, तो लाइम वाटर से रिएक्ट करके वो मिल्की कलर शो करता है। Yes, sir. वो वाली चीज है ये। यस ठीक है, अच्छा और देखो, अगर इस लाइम वाटर के अंदर आपने क्या किया, अगर CO2 पास कर दी और H2O पास कर दी, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे देता है। और एक रिएक्शन ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर आप क्लोरीन ले लें, ये लाइम वाटर के अंदर क्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। दोबारा बता देता हूं मैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई अभी तक। ये लाइम वाटर जो है ना, ये क्लोरीन से रिएक्शन करके पता क्या बना लेता है? CaOCl ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O। इसको बोलते हैं
कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का एक कंस्टिट्यूएंट होता है। कर पाएंगे? Yes, sir. और इसमें यूजीज भी है इसके, देखो पेज नंबर 67 पे। अरे बहुत आसान रिएक्शंस है ये ऐसी चीजें आप खुद भी कर सकते थे, बट मैंने आपके भरोसे छोड़ा नहीं। मैंने सारी बातें बता दी, जो जो मेन है सब कुछ बता दिया है। यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, व्हाइट वॉश में यूज करते हैं इसको, लाइम वाटर को, COH2 को, है ना सर वहां बस। पे CaOCl का होल ट्वाइस है। हाँ बिल्कुल, ये फिर ब्लीचिंग पाउडर नहीं है ना, उसका कंस्टिट्यूएंट है। ब्लीचिंग पाउडर तो CaOCl2 होता है ना। ठीक है, यस सर। ओके चलो अब ये बताओ, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो कैसे बनाते हैं? CaCO3 कैसे बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट? फिर से वही चीज आ गई, हार्डनेस को रिमूव करने में यूज नहीं करते। अरे वाटर की हार्डनेस में, जैसे एक तो लाइम वाटर ले लो आप, उसमें CO2 पास किया, अभी बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, मिल्की हो जाता है कलर। अभी दोबारा आ गई रिएक्शन। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा, जो भी हमारे पास वॉशिंग सोडा वगैरह होता है, ये Na2CO3, ये क्या से आया? हार्ड वाटर से, याद है? अरे कैल्शियम क्लोराइड वॉशिंग सोडा मिलाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनता। यस सर। ये अब इसकी रिएक्शन देखो, अगर आप इसको तोड़ दो, फिर से वही रिएक्शन आ गई जो पहले अभी बताई थी, CaO प्लस CO2 बन जाएगा। ऐसे भी हो सकती हीट करने पे। दूसरा, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करा दो, जैसे HCl से करा दी, या कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर आप H2SO4 से करा दो, तो क्या होगा बोलो? आयन ले लो इसके, 2HCl, कैल्शियम पे +2 और ये Cl, तो क्या बनाएगा? CaCl2, साथ में बनाएगा H2CO3। ये क्या बनाएगा? CaSO4, साथ में क्या बनाएगा? प्लस H2CO3। और ये पता ही आपको, फर्दर H2O में और CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक दिस। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? पता चला कैसे किया, यस सर। है ना? यहाँ पे देखो कैल्शियम पे +2 है ना, ऐसे ऐसे देख लो, कैल्शियम पे +2, CO3 पे -2 है, तो +2 माइनस से कनेक्ट हो जाएगा Cl से, और CO3 -2 2H ले लेगा, ऐसे। या करके बताऊं? सर। पता है ना? पता सर। चलिए ठीक है। ओके, एक और पॉइंट लो, देखो, जैसे CaSO4.2H2 होता है, इसको क्या बोलते हैं? नाम, फार्मूला नाम बताओ इसका, नाम बताओ। जिप्सम सुना है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? जिप्सम ना। यस सर। अगर इस जिप्सम को अगर हम हीट कर दें 393 केल्विन पे, तो आपको पता क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी गुड, ऐसे। इसको बोलते हैं POP। जो घरों में POP नहीं करते, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अगर हम इसको, इसी को टेम्परेचर 393 केल्विन से अगर ज्यादा हीट कर दें, तो इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर बन जाता है। करेक्ट। कौन सी क्लास में पढ़ा आप लोगों ने?
सर 10th में था। गुड गुड गुड, ये वही बात है बस। तो डेड बर्न प्लास्टर बन जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या यूज है पीओपी का, पता है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस सर। ये जिप्सम है, ठीक है, कर लेंगे। Yes, sir. यस सर।